जो लड़के भाव नहीं देते उन्हीं के पीछे दिमाग क्यों पिघलता है। महिला मनोविज्ञान का सबसे छुपा हुआ सच। दुनिया हमेशा कहती है कि औरतें अटेंशन चाहती हैं, केयर चाहती हैं, प्यार चाहती हैं, लेकिन सच्चाई इससे ज्यादा जटिल है। महिला मनोविज्ञान लिनियर नहीं चलता, वह इमोशनल पैटर्न्स और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स पर चलता है। और उन सभी ट्रिगर्स में सबसे खतरनाक ट्रिगर एक ही है, भाव न देना। यह कोई ईगो नहीं, यह कोई एटीट्यूड नहीं, यह बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इंस्टिंक्टिव अट्रैक्शन का एक गहरा खेल है। जब कोई लड़का किसी लड़की को लगातार भाव देता है तो लड़की धीरे धीरे उसे रीडेबल मानने लगती है। वह समझ जाती है कि उसकी इमोशंस, उसकी रिएक्शंस और उसका बिहेवियर सब एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न में है। प्रेडिक्टेबिलिटी कंफर्ट पैदा करती है लेकिन अट्रैक्शन खत्म कर देती है, क्योंकि महिला दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा आकर्षण मिस्ट्री है। जो लड़का हर बात पर रिप्लाई कर दे, हर चीज पर तुरंत अटेंशन दिखा दे, हमेशा अवेलेबल रहे, वह लड़की के माइंड को चैलेंज नहीं करता। उसका दिमाग उसे एफर्टलेसली समझ लेता है, और जिसे समझ लिया जाए उसका चार्म फीका पड़ने लगता है। यही कारण है कि बहुत सारे अच्छे लड़के जिन्होंने सब कुछ सिंसियरली किया, सब दिए, सब निभाया, वही अंत में ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि उनके बिहेवियर में एक्साइटमेंट नहीं होता, उनकी प्रेजेंस में रेयरिटी नहीं होती, उनकी एनर्जी में डेप्थ नहीं होती। लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है, ये तो मेरे आसपास ही घूमता रहेगा, इसमें चेस करने जैसा क्या है। अब आते हैं उन लड़कों पर जो भाव नहीं देते। ये लड़के कोल्ड या रूड नहीं होते, ये बस अपनी एनर्जी को चीपली एक्सपेंड नहीं करते। उनकी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी लड़की के दिमाग में एक स्पार्क पैदा करती है, एक क्यूरियोसिटी। लड़की सोचती है, ये मेरे मैसेजेस का क्या मतलब निकाल रहा है, इसकी दुनिया में क्या इतना इंटरेस्टिंग है, ये मेरे अटेंशन के बिना भी इतना स्टेबल कैसे है। यहीं से अट्रैक्शन शुरू होता है, क्योंकि महिला दिमाग उसी चीज की ओर खींचता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। भाव न देने का मतलब इमोशनली डेड होना नहीं, यह एक मैस्कुलिन प्रेजेंस बनाना है जो खुद में ग्राउंडेड हो। ऐसा पुरुष भीड़ का हिस्सा नहीं होता, उसका अपना संसार होता है। और महिला सबकॉन्शियसली ऐसे पुरुष को हाई वैल्यू समझती है, क्योंकि रेयरिटी हमेशा वैल्यू पैदा करती है। इसका सबसे गहरा ट्रूथ यह है, महिला दिमाग अटेंशन नहीं, इम्पैक्ट से जुड़ता है, और इम्पैक्ट उन्हीं का होता है जो अपनी एनर्जी को फ्रीली नहीं बांटते। क्यों भाव न देना किसी लड़की को अंदर तक खींच लेता है? इसका साइंटिफिक प्लस, साइकोलॉजिकल प्लस, इंस्टिंक्टिव सच प्लस पावरफुल CTA। किसी लड़की को किसी लड़के में सबसे पहले क्या खींचता है? उसका चेहरा, उसकी हाइट, उसकी बात करने का तरीका, इनमें से कुछ भी नहीं। महिला मनोविज्ञान का सबसे गहरा सच ये है कि एक लड़की को सबसे ज्यादा खींचता है एक पुरुष का मानसिक पैटर्न, और उस पैटर्न में सबसे पावरफुल चीज है उसका भाव न देना। यह सिर्फ एटीट्यूड नहीं, यह साइकोलॉजी के 3 बड़े पिलर्स को एक्टिवेट करता है। पुण्य, द स्कैर्सिटी इफेक्ट, दुर्लभ चीजों की कीमत बढ़ जाती है। जो लड़का कम बोलता है, आसानी से रिवील नहीं होता और तुरंत अवेलेबिलिटी नहीं दिखाता, वह लड़की के दिमाग में रेयर बन जाता है। दिमाग रेयर चीज को ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल मानता है, क्योंकि स्कैर्सिटी हमेशा वैल्यू पैदा करती है। इमोशनली रेयर आदमी इमोशनली एक्सपेंसिव आदमी बन जाता है। 2, द क्यूरियोसिटी लूप, उत्सुकता ही अट्रैक्शन है। महिला दिमाग मिस्ट्री से मैग्नेट की तरह चिपकता है। जब उसे यह समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्यों रिप्लाई देर से करते हो, क्यों हमेशा उत्साह नहीं दिखाते, वह गेस करने लगती है। गेसिंग एक मेंटल लूप बनाता है। मेंटल लूप चेन ऑन इमोशनल इन्वेस्टमेंट। वह जितना तुम्हारे बारे में सोचती है, उतना ज्यादा तुम उसके माइंड स्पेस में कब्जा कर लेते हो। 3, द डोमिनेंस सिग्नल, इमोशनल इंडिपेंडेंस ही मैस्कुलिनिटी है। जो लड़का कम भाव देता है, वह लड़की के दिमाग को यह सिग्नल देता है, मैं तुम्हारी अटेंशन पर डिपेंड नहीं हूं। औरतों को यह सिग्नल बेहद आकर्षित करता है, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम इमोशनली ग्राउंडेड, सेल्फ सफिशिएंट और स्टेबल हो। ऐसा पुरुष रेयर होता है, ऐसे पुरुष के अंदर पावर होती है। महिला नेचर इंस्टिंक्टिवली ऐसे पुरुष को प्रेफर करती है जो स्टेबल हो और जिसे दूसरों की वैलिडेशन की भूख ना हो।
यह वही मैन है जिसे वह हाई वैल्यू कहती है। तो भाव न देने से लड़की क्यों अट्रैक्ट होती है? क्योंकि यह उसे चैलेंज करता है, यह उसके माइंड को एक्टिवेट करता है, यह उसकी साइकोलॉजी को शेक करता है। और महिला मनोविज्ञान में एक रूल है, जो चीज दिमाग को डिस्टर्ब करे वही दिल पर कब्जा करती है। याद रखो, महिला को वो लड़के नहीं पसंद आते जो उसके पीछे भागते हैं, उसे वो पसंद आते हैं जिन्हें पाना आसान ना हो, क्योंकि इजी चीज का रिस्पेक्ट नहीं होता और रिस्पेक्ट ही असली अट्रैक्शन है। CTA टाइम एज पर योर फॉर्मेट। अगर तुम भी अपनी एनर्जी को सस्ता बांटना बंद करना चाहते हो और खुद को हाई वैल्यू फ्रेम में लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, मैं रेयर हूं इसीलिए वैल्यूएबल हूं, और चैनल फिलीवो हिंदी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम सीखते हो कैसे साइकोलॉजी और प्रेजेंस से गेम जीता जाता है। जब कोई लड़का भाव नहीं देता तो लड़की के दिमाग में कौन कौन सी गहरी साइकोलॉजिकल रिएक्शंस एक्टिवेट होती हैं। ये बात बाहर से बहुत सिंपल लगती है, लड़का भाव नहीं दे रहा, लेकिन लड़की के दिमाग में यह चीज एक सीधा सिग्नल नहीं बल्कि पूरा साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। महिला मनोविज्ञान लिनियर नहीं, लेयर्ड है, और इन लेयर्स को एक्टिवेट करने का सबसे तेज तरीका है उसकी अपेक्षा के हिसाब से रिएक्ट न करना। तो देखो उसके दिमाग में क्या क्या होता है। 1. यह बाकी लड़कों जैसा क्यों नहीं है? द पैटर्न ब्रेक। लड़की यह मानकर चलती है कि अधिकतर लड़के उसे अटेंशन देंगे, हर एफर्ट्स की सराहना करेंगे और उसके क्यूज पर तुरंत रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब तुम यह डिफॉल्ट पैटर्न नहीं फॉलो करते, तुम उसके दिमाग में एक एक्सेप्शन बन जाते हो, और ह्यूमन ब्रेन एक्सेप्शन से चुंबक की तरह आकर्षित होता है। 2. क्या ये मेरे बारे में सोच भी रहा है? द अनसर्टेनिटी ट्रिगर। अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा इमोशनल ग्लू। यह लड़की के दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है, और एक हार्श ट्रूथ है जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा सोचती है, उसी की ओर वह सबसे ज्यादा खींचती है। 3. क्या इसकी लाइफ में कोई और है? द कॉम्पिटिशन इंस्टिंक्ट। जब उसे इंस्टेंट अटेंशन नहीं मिलती, वह एक इंटरनल कंपैरिजन शुरू करती है। यह कंपैरिजन जेलसी नहीं, एक प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है जिसे कहते हैं मेट सिलेक्शन बायस। वह सोचती है, अगर यह इतना स्टेबल है तो कोई वजह जरूर होगी। तुम इंस्टेंटली वैल्यूएबल लगने लगते हो। 4. इसकी प्रायोरिटी क्या है? द वैल्यू मेजरमेंट। महिला दिमाग हमेशा यह मेजर करता है कि किसी पुरुष का सेंटर ऑफ फोकस क्या है। अगर वह सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वैल्यू कम हो जाती है। अगर वह अपनी दुनिया के सेंटर में खुद है, वैल्यू बढ़ जाती है। तुम्हारा भाव न देना यही सिग्नल देता है। 5. मैं इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूं? द सेल्फ इवैल्यूएशन लूप। यह सबसे निर्णायक हिस्सा है। जब तुम उसकी अपेक्षा के अनुसार बिहेव नहीं करते, तो वह तुम्हारे बिहेवियर को नहीं, खुद को इवैल्यूएट करना शुरू करती है, और यही सेल्फ इवैल्यूएशन अट्रैक्शन पैदा करता है। 6. मैं इसको डिकोड क्यों नहीं कर पा रही? द इंट्रीग इफेक्ट। इंट्रीग क्यूरियोसिटी प्लस फ्रस्ट्रेशन प्लस डिजायर। ये वही मिक्सचर है जो किसी आदमी को लड़की के माइंड में अनफॉरगेटेबल बना देता है। तुम मिस्ट्री बन जाते हो, और मिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं होती। 7. मुझे इससे पुष्टि क्यों चाहिए? इमोशनल इन्वेस्टमेंट एक्टिवेशन। जब वह पूछने लगती है, यह मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, यह रिप्लाई क्यों नहीं देता, यह इतना शांत क्यों है, तभी साइकोलॉजिकल मैजिक होता है। वह इमोशनली इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि दिमाग उसी में इन्वेस्ट करता है जहां उसे आंसर्स नहीं मिलते।